हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो वास्तव में एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 को क्लियर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि आपके एग्जाम में पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। हमारा जो टारगेट है उसको लेकर के चल रहे हैं 40 आउट ऑफ 40, 40 में से 40 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। हमारी जो क्लास होती है उसकी टाइमिंग रहती है डेली रात के 8 बजे, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं तो एक बार जरूर से क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी हवाबाज लोग हैं वो इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। केवल वही लोग इस वीडियो को देखें जो वास्तव में एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे, कोई भी अच्छा कितना भी अच्छा टीचर हो आपको कुछ मतलब कर नहीं सकता है, आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको खुद को करना है, मतलब खुद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, और जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आपके सामने इस प्रकार की सीरीज आती है तब क्या करते हैं हम, इसका बहुत अच्छा तरीका होता है इसका डिफरेंस निकाल करके इसका आंसर निकालना। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमारे सामने है 65, उसके बाद लिखा है 70, और फिर 80 लिखा है, फिर एक बार फिर से 80 लिखा है, फिर 110 लिखा है, फिर लिखा है 100 हमारे पास, ठीक है। आगे की संख्या हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें कई बार हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिंगल का डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन जब आप लोग सिंगल का डिफरेंस निकाल करके चेक करोगे तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या बना है। इसमें लॉजिक बन रहा है अल्टरनेट का। अल्टरनेट का कैसे, जैसे 65 से 80 हुआ है, ठीक है। 65 से कितना हुआ है, 80 हुआ है, कितना जोड़ा गया है, 15 जोड़ा गया है। उसके बाद 80 से कितना हुआ है, 110 हो गया है, अल्टरनेट हुआ है, तो यहाँ पे 30 जोड़ा गया है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 15 जोड़ा है, यहाँ पे 30 जोड़ा है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब अगले में जो आएगा, मतलब जो अल्टरनेट अगला वाला स्टेप आएगी, तो कितना जोड़ा जाएगा उसमें, 45 जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 15 का है, और इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 15 का है, ठीक है। तो जो 45 का डिफरेंस है 110 में, अगर हम 45 को जोड़ दें तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर से आपको मतलब है तो 110 में आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। 110 प्लस 45, अब 110 प्लस 45 कितना होता है, तो 155 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 155 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एग्जाम में भी आपका सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो आपको ये दो संख्याएं, मतलब ये दो आपको वर्ड दिए गए हैं, कुछ तरीका दिया गया है, इनके बीच में जो संबंध है वो हमें पहले संबंध को पहचानना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो आएगा निकल के वो इसमें लगा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, DFT को इन्होंने लिखा है LNB और S, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग, जो D है अपना वो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है 4थे नंबर पे, F आता है 6 पे, T आता है 20 पे, और K आता है 11 पे। अब L जो है ना वो 12 पे आता है, N आता है 14 पे, और B आता है अपना 2 पे, और जो S है वो आता है अपना 19 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 हुआ था और यहाँ पे 12 हो गया है, तो कितना जोड़ा गया है, 4 से 12 हुआ है, 8 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पर भी 8 जोड़ा गया है। 20 से क्या हुआ है, 2। अब देखिए बी का जो नंबर होता है वो होते हैं 2 नंबर। कैसे, एक तो बी अपना सेकंड नंबर पे आता है और एक आता है अपना 28 नंबर पे। तो देखिए 20 से 28 हुआ है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। 11 से 19 हुआ है, तो यहाँ पर भी 8 जोड़ा गया है। तो मतलब सभी में क्या कर रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, तो 8 8 जोड़ देंगे, हमारा इसमें भी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो x से स्टार्ट करेंगे, x, v, r और i। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी ऑप्शंस में लगभग क्या है, चेंजेस हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ करके चेक कर लेंगे। जो अपने शुरुआती हैं उनमें 8 जोड़ करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो x में जब 8 जोड़ा जाएगा तो x अपना 24 पे आता है, और 24 में जब 8 जोड़ाएंगे तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
24 में 8 जोड़ा जाएगा तो आपके पास जो है ना 32 हो जाएगा। अब 32 पे कौन सा आता है, 32 पे तो आप लोग 32 पे बताएं कि कौन सा आता है। तो देखिए 32 में जब आप लोग 32 का निकालोगे तो 26 में से उसको घटा दो, तो 26 उसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 12 में से 6, तो यहाँ पे 6 बचने वाला है। अब देखिए जो 6 बचा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अब x में 8 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 नंबर पे क्या आता है, f आता है। अब आपकी जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की वो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, ऐप से स्टार्टिंग होगी। तो देखिए एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन चले गए। उसके बाद आप लोग लास्ट में देख लीजिए, तो लास्ट में जैसे ही आप देखेंगे तो 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है, और आई में 8 जोड़ा जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है क्यों। तो देखिए अब आपके जो ऑप्शन थे वो यहीं से एलिमिनेट हो गए, ये वाला ऑप्शन भी चला गया, केवल एक ऑप्शन बचा रह गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें 8 और इसमें भी 8 जोड़ करके चेक कर सकते हो अपना राइट आंसर को, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करिएगा आप लोग, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक कोड भाषा में प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट दिया गया है इसको इस प्रकार से कोड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इस तरीके से दिया गया है इसको इस प्रकार से कोड कर रहे हैं। तो उसी भाषा में यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि गार्निश का कोड क्या होगा, गार्निश को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट को चेक करना है कि क्या हुआ है इसमें, PRO और JECT, तो प्रोजेक्ट लिखा है। अब प्रोजेक्ट में क्या किया है इन्होंने, इसको इस प्रकार से लिखा है BA, ठीक है, BAIVAIFUL और X, ठीक है। आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, हमें मतलब इसमें कुछ लॉजिक वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब आप देखेंगे यहाँ पे जो T है वो अपना 20 पे आता है, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O 15 पे आता है, और R आता है 18 पे, P आता है 16 पे। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे जो V है वो आता है 22 पे, A आता है 3 पे, I आता है 9 पे, F आता है 6 पे, और U 21 पे आता है, और L आता है 12 पे, X आता है 24 पे, ठीक है। अब देखिए इनने क्या किया है इसमें, इन्होंने बस कुछ नहीं किया है, यहाँ से इन्होंने रिवर्स करा है, मतलब पहले तो रिवर्स किया है इन्होंने। कैसे रिवर्स किया है, जो टी था अपना, टी था इसको उठा करके पहले स्थान पे रखा है और उसमें जोड़ा गया है 2। तो टी कितने पे था, 20 पे था, और 20 में दो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 पे क्या आएगा, V आएगा। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे सी आता है अपना 3 नंबर पे, उसमें से क्या घटाया है ना, 2 घटाया है। अब 2 घटा देंगे तो ए आ जाएगा। ए कितने नंबर पे आता है, ए अपना आता है 1 नंबर पे, ठीक है। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद आपने देखा ई, तो ई अपना कितने पे आता है, ई अपना आता है अपना 5 नंबर पे, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 5 में क्या जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 9 हो गया है। उसके बाद जे, तो जे में क्या किया है इन्होंने, 4 घटा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, F हो गया है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ओ 15 पे आता है, 15 में यहाँ पे 6 जोड़ा है तो 21 हो गया है, और 21 पे U लिख दिया है, और R में से 6 घटा दिया है, तो यहाँ पे 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे L लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे 7, यानी कि जो अपना क्या है, P है, P में से कितना घटाया गया है या फिर कितना जोड़ा गया है, तो P में जोड़ा गया है कितना, 8 जोड़ा गया है, ठीक है। अब आप लोग देखें इसमें क्या किया गया है, पहले 2 घटाया फिर 2 जोड़ा, फिर 4 घटाया फिर 4 जोड़ा, और फिर 6 घटाया और फिर 6 जोड़ा। अब अगले स्टेप में 8 घटाएंगे, और जो अगर इसके बाद भी कोई मतलब नंबर लिखा रहता, संख्या लिखी रहती या फिर अंक लिखा रहता या अक्षर लिखा रहता, तो हम उसमें 8 घटा देते, ठीक है। तो लॉजिक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसमें निकालते हैं गार्निश में, तो GARNISH और H। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में लगभग लास्ट में क्या है, सेम है, और शुरुआत में भी सेम है। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पे कि हम कहाँ से इसको निकाल सकते हैं सही तरीके से, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पी, जे के बाद P है और इसमें जे के बाद Q है। तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे H से, इसमें पहले 2 जोड़ेंगे फिर 2 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए H अपना 8 पे आता है, 8 में 2 जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 पे क्या आएगा, J आएगा, तो J से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद S आता है 19 पे, और 19 में से 2 घटाया जाएगा, क्या बचेगा, 17, और 17 पे क्या आएगा, Q आएगा। तो बस आंसर यहीं पे आ गया आपका, क्या आ गया आंसर, देखिए एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन चले गए।
उसके बाद आपने देखा यहाँ पे जे और क्यू दोनों मिल रहे हैं सेम। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आई अपना 9 नंबर पे आता है और 9 में से क्या करेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 घटाया, जो 2 जोड़ा था फिर 2 घटाया था। अब 4 जोड़ेंगे फिर 4 घटाएंगे फिर 6 जोड़ेंगे फिर 6 घटाएंगे, तो इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे पहले अब 4 जोड़ना पड़ेगा, तो आई में जब 4 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 पे क्या आएगा, एम आएगा। तो अपनी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी जे क्यू और एम से। अब जे क्यू एम कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो 4th वाला है वो इसमें है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। जो ऑप्शन 3 है वो कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा और सभी लोगों ने इसका आंसर भी टिक किया होगा सही से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे कि जो श्रृंखला को पूरा करना है आपको, इस श्रृंखला में आपको ये पूरा करना है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मतलब आपके सामने वर्ड आना चाहिए। तो 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब आपके सामने इस प्रकार से सीरीज आए तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको मात्र कुछ ही सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना है, और तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो तब आपको करना है मात्र पहला लेटर उठाना है। पहला लेटर कैसे, जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एफ से स्टार्टिंग है, बीच में कोई क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हमें पता नहीं है, और यहाँ पे बी से स्टार्टिंग है। लेकिन जब आपने देखा आर अपना 18 पे आता है, एन 14 पे आता है, एफ 6 पे आता है और बी आता है अपना 2 पे। अब देखिए 18 से हुआ है 14, तो कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया है, और 6 से हुआ है 2, तो यहाँ पर भी 4 घटाया। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो 14 है उसमें से भी कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, और 14 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे, और जे में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा 10 यानी कि जे से स्टार्टिंग होगी। अब जे से स्टार्टिंग कौन से ऑप्शन में हो रही है, तो एक ऑप्शन ये चला जाएगा और एक ऑप्शन ये चला जाएगा, 2 ऑप्शन चले जाएंगे। अब जे से स्टार्टिंग हो गई, अब हमें ये पता चलेगा कि हमारी स्टार्टिंग किससे होगी, जे से होगी। ठीक है, तो अपने 2 ऑप्शन चले गए के वाले। उसके बाद आपने देखा यहाँ से जे है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एल है। तो जे अपना 10 नंबर पे आता है, क्यू आता है 17 पे, और उसके बाद जो ई है वो 5 पे आता है, एल आता है अपना 12 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 जोड़ा गया है और यहाँ पर भी 7 जोड़ा गया है, तो अगले स्टेप में भी क्या जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा, यानी कि 17 और 7। अब 17 और 7 कितना होता है, 24 होता है। 24 पे क्या आएगा, x आएगा। अब 24 पे x आएगा, यानी कि j के बाद क्या आएगा, j के बाद आएगा x। अब j के बाद x कौन से ऑप्शन में है, तो j के बाद इसमें w है, तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। अब देखिए कथन को पहले पढ़ना है आपको और इसका वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ चपरासी सैनिक हैं, तो कुछ चपरासी क्या है, सैनिक हैं। तो चपरासी को मैं चा से लिख लूँगा, और कुछ को इस प्रकार से आप लोग व्यक्त करते हैं, तो सैनिक को एस बना दूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ सैनिक रसोइया नहीं हैं। अब देखिए रसोइया नहीं है, इसका मतलब समझिए, तो कुछ सैनिक रसोइया नहीं हैं, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कुछ जो सैनिक हैं वो रसोइया हैं। तो अभी जो रसोइया है वो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, तो निष्कर्ष आपको वो वाला आंसर टिक करना है जो आपका 101% मतलब 100% आपको सही से नज़र आए कि ये वाला हो सकता है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ सैनिक चपरासी हैं, तो देखिए कुछ चपरासी जब सैनिक हैं तो कुछ सैनिक भी चपरासी होंगे, क्योंकि ये बीच में जो डार्क साइडेड पोर्शन बनाया है तो वो ये व्यक्त कर रहा है कि कुछ चपरासी सैनिक हैं और कुछ सैनिक चपरासी हैं। तो ये वाला बिल्कुल 101% सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ रसोइया सैनिक हैं। तो देखिए कुछ रसोइया के बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ सैनिक रसोइया नहीं हैं। और अब कैसे कह दिया इन्होंने कि कुछ रसोइया सैनिक है। देखिए यहाँ पे इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन हमें वो आंसर टिक करना है जो हमारा 101% सही हो, मतलब 100% सही हो।
तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे रॉन्ग। तो मतलब यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे अनुसरण करता है, वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा ऑप्शन की केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना 15 है इसका संबंध दिया गया है 230 से, 15 का संबंध दिया गया है 230 से, और जो 29 है इसका संबंध दिया गया है 846 से। अब हमें ये बताना है कि जो अपना 329 है इसका संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो देखिए जो 15 है और 230 है, अब आप अगर आपको जो 29 है उसका स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ से आपको थोड़ी सी हिंट मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा कि जो 15 होता है उसका स्क्वायर जब आप करते हैं तो होता है 225। अब 225 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने किया गया है जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर लेकर के उसमें 5 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है अपने पास कितना, 841। अब 841 होता है 29 का स्क्वायर, उसमें 5 जोड़ा गया है तो कितना हो गया है, उसमें 5 जोड़ा गया है तो 846 हो गया है। ठीक है, 846 हो गया है जो कि इन्होंने लिख दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे कि 329, अब 329 में से कितना घटाएंगे हम, 5 घटाएंगे, क्योंकि सभी में 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये उल्टा निकाल रहे हैं, हम उल्टा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 5 घटाएंगे तो 324 बचेगा, और आप सभी लोगों को याद है कि 324 किसका स्क्वायर है, तो 324 है अपना 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या है, 324, मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 18। तो 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो अपना फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित नामों को भौगोलिक स्थिति के अनुक्रमिक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले दिया गया है ताप मंडल, उसके बाद दिया गया है बाह्य मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। इनको आपको ऐसे फिट बैठाना है, या तो आप लोग इसको नीचे से ऊपर बैठाओ या फिर ऊपर से नीचे बैठाओ। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से ऑप्शन इसमें बैठाया गया है। तो देखिए जब आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले नीचे क्या होता है, सबसे पहले होता है नीचे समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल होता है, उसके बाद क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो जो अपना 4 वाला आएगा वो पहले आएगा। अब आपने देखा यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 4 वाला पहले नहीं है, तो मतलब अब क्या करना है यहाँ पे कि सबसे ऊपर से उठाना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर से उठाना है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर देखिए जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाह्य मंडल, तो बाह्य मंडल होता है सबसे ऊपर। ठीक है, तो बाह्य मंडल होता है सबसे ऊपर, बाह्य मंडल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 4 है, 1 है और यहाँ पे ये है। अब हमें पता नहीं है, मान के चलो कि यहाँ पे इस बाह्य मंडल के नीचे क्या होता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि ये 4 वाला आएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर होता है समताप मंडल। ठीक है, समताप। अब समताप मंडल कौन सा है, यहाँ पे 5वें स्थान पे समताप मंडल। ठीक है, तो समताप वाला आएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मध्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल इसके बाद होता है, तो यहाँ पे तीसरा वाला आएगा। अब देखिए लास्ट में क्या रख रहा है आपको, यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग है और 354 पे ख़त्म है। 2 से स्टार्टिंग है और 354 से ख़त्म है। अब देखिए यहाँ पे 513 है तो ये गलत हो गया, यहाँ से तो ये भी गलत हो गया, और 354 केवल इसी में है और इसमें 345 है, तो ये गलत हो गया। 354 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पता नहीं कि ताप मंडल कहाँ पे होता है, तो जो बाह्य मंडल होता है उसके नीचे वाली परत जो होती है, उसके नीचे वाली लेयर होती है, उसको कहते हैं ताप मंडल।
फिर उसके नीचे आती है क्या, उसके नीचे आती है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के नीचे आती है अपनी समताप मंडल, और समताप मंडल के नीचे आएगी अपनी क्षोभ मंडल, ठीक है। और जब आप लोग पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि अपनी जो धरती है उससे ऊपर की तरफ जाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा समताप मंडल, और उसके बाद आपको मध्य मंडल मिलेगा, फिर तापमान मंडल मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद लास्ट में जो बचता है वो रहता है बाह्य मंडल, यानी कि बाह्य मंडल, ठीक है, बाहरी मंडल, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार ट्रक का संबंध सड़क से है, तो जो ट्रक है वो किस पर चलता है, सड़क पे चलता है, ठीक है। जो ट्रक है वो कहाँ पे चलता है, सड़क पे चलता है। उसी प्रकार से जो ट्रॉम है इसका संबंध किससे होगा, तो ट्रॉम का संबंध क्या है, ये ट्रॉम होता क्या है, तो ट्रॉम का संबंध देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए ये क्या है, एक वेहीकल है, ठीक है, वेहीकल है, और किस पे चलता है, सड़क पे चलता है। उसी प्रकार से ट्रॉम भी क्या है, एक प्रकार का वेहीकल है, और वेहीकल क्या है होता है, तो ट्रॉम किस पे चलेगा, तो ट्रॉम यहाँ पे पहिया ऑप्शन ही गलत हो गया, रस्सी ये भी गलत हो गया, हवा ये भी गलत हो गया, तो केवल एक ऑप्शन बचता है रेल मार्ग। तो ये जो है ना, जो ट्रॉम है वो किसके ऊपर चलेगा, रेल मार्ग के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो लगभग सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर निकाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इसमें कह रहे हैं कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, जो ए है इसका अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है, और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक को मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है आपको, और इस इक्वेशन में आपको ए बी सी डी के मान रखने हैं। तो सबसे पहले 43 लिखा है, अब 43 के बाद ए लिखा है, ए का मतलब है जोड़ यानी कि प्लस, उसके बाद 22 लिखा है, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है माइनस 15, बी का मतलब है गुणा और यहाँ पे 4, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जोड़, यहाँ पे 72, और डी का मतलब डिवाइड है और 10 और -2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको बोर्ड मास नियम लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको घटाया जाएगा तो घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 का इसमें भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। इसमें 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इसको जोड़ोगे 43 और 22 को 65 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस है माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे है, तो 65 में से 60 जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो यहाँ पे 5 और प्लस 9 बचेगा, यानी कि कितना बचने वाला है, 14 बचने वाला है। तो 14 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में 14 है, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो 14 है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें बेसिकली बोर्ड मास नियम लगाया गया है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि देवेशी की ऊपर से 23वीं और तन्वी के नीचे से 18वीं रैंक है। कोई देवेशी नाम की लड़की है, उसकी ऊपर से 23वीं रैंक है, और तन्वी जो नाम की लड़की है उसकी नीचे से रैंक है 18वीं। उसके बाद कह रहे हैं कि देवेशी और तन्वी की रैंक के बीच में केवल 4 विद्यार्थियों की रैंक है। देवेशी की रैंक तन्वी से ऊपर है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, लेकिन जब आपकी कन्फ्यूज़न रहती है तो क्वेश्चन कोई भी हो, जब तक कन्फ्यूज़न रहेगी तो वो क्वेश्चन आपको टफ ही लगने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है 23 है, जब टोटल बता रहे हैं आपको, तो देखिए यहाँ से ऊपर से इसका स्थान जो देवेशी है इसका स्थान है 23, और जो नीचे से अपनी तन्वी है इसका स्थान है 18। अब इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में हैं 4 लोग, इनके बीच में 4 लोग हैं। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि देवेशी की रैंक तन्वी से ऊपर है, यानी कि तन्वी 18 है, तो यहाँ पे इनके बीच में हैं 4 लोग, ठीक है। तो बीच में 4 लोग हैं। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 23 प्लस 4 और प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 4 12 और 3 15, और यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे 45 जो है ना टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास में टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी सी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें तो आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।